पाकिस्तान की न्यूज़ मीडिया और पाकिस्तानी आकाओं ने जो झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है, अब उसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के इस दावे को लेकर के अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग पाकिस्तान के ऊपर फिर चुका है और पुतिन ने सीधे तौर पर अब पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल पाकिस्तान ने अब से कुछ समय पहले ही रूस को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया था, जो कि निहायत ही फर्जी निकल चुका है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबरों को बड़ी तेजी से वायरल करते हुए कहा था कि रूस के प्रतिनिधि डेनिस नज़ारोफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट हारून अख्तर खान के बीच एक मीटिंग हुई है, जिसमें दावा किया यह गया है कि इस मीटिंग को 13 मई 2025 को रखा गया था। और पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी लिखा कि रूस और पाकिस्तान मिलकर के कराची में नई स्टील मिल स्थापित करने जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि दोनों देशों ने एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाने में सहमति जताई है, ताकि स्टील मिल परियोजना को पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से ग्रो अप किया जा सके। पाकिस्तान ने अपने झूठ के पुलिंदे में यही नहीं रुका, उसने यह भी कहा कि यह सहयोग 1970 के दशक में सोवियत संघ की ओर से डिजाइन और फंड की गई पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर होगा। और अब जब पाकिस्तान की ओर से ऐसा दावा किया गया, तो वो लोग जो भारत और रूस की दोस्ती की मिसालें देते थे, जो भारत को रूस के साथ सबसे करीबी और भाई जैसा बता रहे थे, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, भूकंप जैसी स्थिति उनके लिए हो गई। और इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से खबरें सामने आनी शुरू हुई। खबरें ये वायरल हो रही थी कि रूस ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, पाकिस्तान में अब रूस इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस तरह की खबरें बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के रूस सीधा तौर पर बहुत तेजी से एक्शन लेता है। और जैसे ही यह खबर वायरल हुई और यह बात रूस तक पहुंची, रूस ने इस पर तुरंत तगड़ा एक्शन लेते हुए इसको लेकर के सिरे से पाकिस्तान के इन दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल रूस सरकार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा, भारत में आकाशवाणी ने भी इस बात की पुष्टि की, पाकिस्तानी मीडिया के दावों को मनगढ़ंत बताया। रूसी अफसरों ने बताया कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन खासतौर पर स्टील सेक्टर को लेकर के बात हुई, पर किसी तरीके की मल्टी $बिलियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अच्छा, आप यह अतिशयोक्ति समझते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह बात तक समझ नहीं आई कि इसका मतलब, क्योंकि उन्होंने अभी फौज और आतंक के बीच का अंतर ही नहीं समझ सके हैं। वैसे अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, और यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही करके दिखाया है। हालांकि अब इस चीज़ को लेकर के रूस का मूड फिर चुका है, यानी कि अब रूस पाकिस्तान को लेकर के सीधे तौर पर चुनौती दे दिया है। पाकिस्तान को लेकर के क्या कहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, वो भी जानेंगे आगे इस वीडियो में। और इससे पाकिस्तान को तगड़ा घाटा भी होने जा रहा है। वहीं रूस ने दूसरी तरफ न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को लेकर भी हाथों हाथ ले लिया है। अब चीन को लेकर के रूस ने क्या किया है वो भी आगे इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने अभी हाल में ही कहा था कि रूस ने हमेशा माना है कि आतंकवाद का कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है, चाहे वह सीमा पार हो या फिर किसी प्रकार के साथ की जरूरत हो। ऐसा सब कुछ रूस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी स्पष्ट किया गया था, और उसने साफ किया था कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ तक कहा गया था कि भारत किस कदर से पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, इस बात की जानकारी भी रूस को पहले से ही थी। और किस कदर से S-400 प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, यह भी जानकारी रूस को पहले से ही थी। और यह सब कुछ जैसे ही रूस की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया, पाकिस्तान ने एक बार फिर सोचा कि भारत और रूस के बीच में दोस्ती के उन आंकड़ों को जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कमजोर करने की कोशिश किया जाए। जो देश की जनता यानी भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती की मिसालें वहां की जनता समझ रही है, उस पर थोड़ी सेंधमारी कर दी जाए।
ऐसा ही करने की कोशिश की रूस ने। रूस को लेकर के साफ तौर पर पाकिस्तान ने करने की कोशिश की और पाकिस्तान बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस गया। दरअसल भारत और रूस के बीच इस वक्त रक्षा संबंध बहुत तेजी से हैं और भारत के डेलीगेट्स रूसी यात्रा पर हैं, जहां पर तेजी से कई रक्षा डीलों को लेकर के बातें हो रही हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। ऐसे में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के रूस बहुत सेंसिटिव हो रखा है। मामला इतना है कि भारत को लेकर के भारत के खिलाफ रूस कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं है और रूस साफ कर चुका है कि भारत को लेकर के सिर्फ उसके रिश्ते नहीं बल्कि अब भारत के और रूस बीच में आने वाले समय में कई बड़े ज्वाइंट वेंचर भी दुनिया को देखने को मिलेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का यह बोलना अब उसे भारी पड़ गया। अब रूस ने इसको लेकर के सीधे तौर पर पाकिस्तान को साफ कर दिया है। जो पाकिस्तान को लेकर के स्टील को लेकर के प्लांट पर एक बातचीत हुई भी थी, साफ तौर पर रूस ने उससे अब किनारा करने की बात कही है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि अब रूस के लिए जो बातचीत की गई थी, हालांकि इसको लेकर के कोई आवंटन हुआ भी नहीं था और ना ही इस पर कोई स्पष्टीकरण रूस की तरफ से आया था। सिर्फ पाकिस्तान की डील को लेकर के रूस ने बातचीत की थी, लेकिन अब रूस ने साफ कर दिया है कि जो स्टील प्लांट लगने वाला था अब उस पर कोई विचार रूस नहीं करने जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर रूस ने इस डील से डायरेक्टली किनारा कर लिया है और अब इसका झटका पाकिस्तान को बुरी तरीके से लगने वाला है, वो भी कई बिलियन डॉलर का। वहीं रूस यहीं तक ही नहीं रुका बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। हालांकि यह चेतावनी सीधे तौर पर भारत के सपोर्ट में थी, लेकिन रूस ने ऐसे दिखाया जैसे मानो रूस का गुस्सा सीधे पाकिस्तान पर फूट चुका हो, क्योंकि आतंकवाद को लेकर के सीधे तौर पर रूस ने टिप्पणी कर दी और आतंकवाद का जन्मदाता पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरीके से तिलमिला गया। और हाल ये बन चुका है कि अब पाकिस्तान को लेकर के रूस ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को लेकर हो या फिर कोई देश हो, रूस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और उसे ख़त्म करने के लिए रूस हमेशा हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान को यह बात बहुत मिर्ची से भी तेज अब लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक और बड़ा कांड कर दिया। रूस ने किया इस बार यह कांड चीन के साथ। जी हाँ, दरअसल चीन को लेकर के पहले से ही पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। चीन इस कदर से पूरी दुनिया के बीच पिस चुका है कि अब उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब जब पाकिस्तान में चीनी हथियारों के इस्तेमाल की बात आई है तो उसके बाद जो उसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा है, वो दुनिया अब चीन के कई सारे जो शिपमेंट थे उन्हें डायरेक्टली रद्द कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की PL-15E जो मिसाइल, जिसे चीन हवा से हवा में वार करने वाली अपनी सबसे घातक मिसाइल के रूप में बात करता है और यह भी कहता है कि वह कंप्लीटली स्टील्थ है, जो किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। ऐसी खबरें चीन बताता है, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? जब पाकिस्तान ने भारत पर इसका इस्तेमाल किया था तो यह ब्लास्ट ही नहीं हुई। यह PL-15E मिसाइल भारत में गिर गई और भारत ने इसको लेकर के जैसे ही वीडियो जारी की, पाकिस्तान से और चीन से इस बारे में सवालात हुए। दरअसल सबसे बड़ा सवाल हुआ चीन के विदेश मंत्री और वहां के रक्षा सलाहकार से, जब मीडिया ने इस बात को लेकर के पूछा कि भारत के ऊपर जब पाकिस्तान ने PL-15E मिसाइल का उपयोग किया तो क्या वह काम नहीं की, तो बात को उन्होंने सीधे तौर पर घुमा दिया। लेकिन यह बात पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई और चीन को लेकर के जो उनके शिपमेंट थे, जो उनके हथियारों पर लोगों का विश्वास था, वह सीधे तौर पर एक झटके में ख़त्म हुआ, जिससे चीन को कई देशों से होने वाली शिपमेंट एकदम से रद्द हो गई और चीन को इसका भारी नुकसान झेलने को पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने चीन के साथ एक बड़ा कांड कर दिया। अब रूस ने क्या किया वो भी सुन लीजिए। दरअसल रूस ने चीन को S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, लेकिन रूस ने भारत को जो S-400 दिया है उसमें S-400 में और चीन के S-400 में जमीन आसमान का अंतर निकल चुका है और यहाँ अब खुद चीन इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। दरअसल चीन ने साफ किया है कि रूस ने एक उसमें किल बटन इस्तेमाल किया है, यानी कि चीन को जो S-400 दिए गए हैं उसके अंदर रूस ने एक किल बटन का उपयोग किया है। दरअसल किल बटन होता क्या है ये भी जान लीजिए। किल बटन वो होता है जो किसी हथियार को पूरी तरीके से ऐसा कर दे कि वो किसी के चलाने के लायक ही ना बचे, यानी कि उसे मिट्टी
उल्टी बराबर कर दे, वो होता है किल बटन। और यहाँ रूस ने चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में लगा दिया था और अब रूस ने साफ तौर पर उसका इस्तेमाल भी कर दिया है। दरअसल चीन क्या करता है, रूस से कुछ हथियार खरीदता है, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके खुद हूबहू उसी तरीके की चीजें बना लेता है। ऐसा ही चीन किया था रूस के Su-22 फाइटर जेट के साथ, जिसके बाद चीन ने J-15A अपना फाइटर जेट तैयार कर लिया। चीन के फाइटर जेट ने रूस के फाइटर जेट की कॉपी करके, ऐसा ही कुछ का अंदाजा रूस को इस बार भी था और इसीलिए रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ ऐसे तैयार किया कि जैसे ही चीन उसके इंटरनल पार्ट से छेड़छाड़ करेगा, इस बात की जानकारी तुरंत रूस को हो गई। यानी कि उसके सॉफ्टवेयर में जैसे ही चीन ने घुसने की कोशिश की, चीन के इस जानकारी तुरंत रूस को लग गई और रूस ने S-400 को एयर डिफेंस सिस्टम को चीन के लिए ऐसा बना दिया है कि अब चीन उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और रही बात आगे के S-400 को लेकर के, रूस ने साफ कर दिया है कि अब उसे चीन को कोई भी S-400 आगे से देना ही नहीं है और ना ही S-400, बल्कि रूस और चीन के बीच जो बातचीत हुई है उसको लेकर के अब S-500 भी चीन को इन फ्यूचर कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये रही अब एक तरफ की बात, लेकिन अब बातें यहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं। दरअसल इधर सिर्फ रूस नहीं बल्कि दूसरी तरफ भारत भी लगातार एक के बाद एक कमाल करता जा रहा है। अब एक बात को लेकर के ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद आखिरकार सीज फायर पर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल सीज फायर के कुछ समय पहले ही भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बाद से पाकिस्तान बिखला उठा था। हालांकि इस बात की जानकारी कई बार सामने आई, लेकिन हुआ क्या था इस बात को लेकर के किसी देश ने अब तक कोई जिक्र नहीं किया था, ना तो भारत ने, ना ही रूस ने और ना ही पाकिस्तान ने इस बात का जिक्र किया। हालांकि जानकारी इन तीनों देशों को इस बात की लगभग थी। हालांकि इसकी बड़ी जानकारी अमेरिका को भी लग चुकी थी, लेकिन अब UN जनरल असेंबली में बहुत बड़े स्तर पर पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने क्या कहा है अब वह भी जान लीजिए। दरअसल किस कदर से भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उसके पहले ही भारत को लेकर के अब क्या बात सामने रखा है ये जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान ने इस बात का जिक्र किया है कि हम अटैक की तैयारी बना ही रहे थे, तब तक भारत ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस से हमला कर दिया था और इस बात का अब खुद एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान ने। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अगर उस दिन सीज फायर नहीं होता तो भारत पाकिस्तान के कई बड़े ठिकानों को तबाह करने जा रहा था। और इस बात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वह इसका धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते हैं। हालांकि अब यह बात एक अलग ही मुद्दा है कि इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे आएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है इसे समझने के लिए, जिसको बताने में लगभग 12 से 13 मिनट का समय लग जाएगा, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत उस दिन बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा था, जिसका डर पाकिस्तान को महसूस हो चुका था और इसका अंदाज़ा भी पाकिस्तान लगा चुका था। वहीं तीसरी एक और बड़ी खबर ये है कि अब भारत की GDP ने चीन अमेरिका दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। रीज़न, एक तरफ तो अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से अपनी इकोनॉमी में खुद मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला जैसी स्थिति में खुद खड़ा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसकी वजह से हो भी ऐसा ही कुछ रहा है। वहीं चीन की इकोनॉमी लगातार धाराशायी हो रही है। रीज़न ये है कि चीन और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते जा रहे हैं इस मामले को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ चीन को अब रूस से भी झटका मिला है और इधर भारत से तो झटका मिल ही चुका है। ऐसे में चीन के रक्षा उत्पादों की जो मार्केट थी वो डाउन हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत को 100 देशों से रक्षा उपकरणों के निर्यात को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। माना यह रहा है कि दुनिया ने भारत की सटीकता और भारतीय मिसाइलों और साथ ही ग्लाइड बम की सटीकता को देखते हुए दुनिया भारतीय हथियारों पर इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा रही है। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जिनसे चीन का लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो देश भी भारत के हथियारों पर इंटरेस्ट इसलिए जता रहे हैं क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि चीनी हथियारों पर अगर कोई हथियार विजय पा रहे हैं तो वो है भारत के। जैसा कि सब ने पाकिस्तान के साथ हुई इस स्थिति के बीच में देखा कि किस कदर से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा उपयोग की गई चीनी मिसाइलों का शिकार किया, बल्कि चीन के फाइटर जेट को भी उड़ाने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
और इसलिए अब इन सब चीज़ों को लेकर के जब बातें सामने आ रही हैं तो अब पाकिस्तान भी बौखला उठा है। खैर, पाकिस्तान बौखलाने से कर तो कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने अंदर ही अब जीत नहीं पा रहा है। जी हाँ, हम बिल्कुल समझ रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BLA की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उसने पहले ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए पाकिस्तान से अलग होने का झंडा और बीड़ा दोनों उठा रखा है, और वहीं पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की हर संभव कोशिश में भी लगा हुआ है। BLA लगातार भारत से संपर्क की कोशिश कर रहा है। दरअसल अब तक तो भारत ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत का सपोर्ट BLA को मिल जाए तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को खुद भी नहीं रहा है। दरअसल पाकिस्तान 4 भागों में बढ़ जाएगा अगर भारत ने एक भी बार BLA को सपोर्ट कर दिया तो। इस बात का इल्म पाकिस्तान को खुद भी है, और इसलिए पाकिस्तान हर संभव मदद और हर संभव कोशिश कर रहा है कि वह भारत के साथ नेगोशिएशन स्टेज पर पहुंचे और भारत के साथ किसी भी तरीके की कोई स्थिति को खुद जन्म तो कम से कम ना ही दे। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।